तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें जा होंगलिंग को दिखाती है जो वहीं पे आ गई होती है और जा होंगलिंग को देखने के बाद जांगलुंग की ब्यूटी को देखने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो मन मन में कह रहा होता है कि जैसे उम्मीद थी ब्यूटी के मामले में मास्टर के आगे कोई नहीं है। पर तभी जैसे हमें जा होंगलिंग को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है, सभी डिसाइपल को कह रही होती है क्या तुम सभी को नहीं पता जब तुम तुम्हारे मास्टर को देखते हो तो तुम्हें पोलाइट होना चाहिए। और होंगलिंग की बातें को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे फीमेल डिसाइपल थे वो सभी होंगलिंग के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो सभी कह रही होती है कि मैं मास्टर को ग्रीट करती हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है ये सिचुएशन को देखने के बाद मेरे मन में कह रहा होता है कि आज कुछ सही नहीं चल रहा है, मास्टर ये सब चीज़ों को लेकर अटेंशन नहीं देती है, पर आज रात क्या हो गई है उसे। और वही दूसरी तरफ हमें जा होंगलिंग को दिखाती है जो सभी को कह रही होती है कि जब तुम सभी यहाँ पे आ ही चुके हैं तो चलो पार्टी शुरू करते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कुछ मिनट के बाद पार्टी शुरू हो जाता है। वहीं पे जितने सारे खाना थे वो सभी डिसाइपल को साफ कर दिया गया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी खाना खा रही होती है। और वहीं पे हम जा होंगलिंग को देखते हैं जो अपना दारू पी रही होती है। तभी हम लिंजा को देखते हैं जो कह रहा होता है आज का दिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसीलिए तुम सभी का ये सीनियर ब्रदर, मास्टर और मेरे तीनों जूनियर सिस्टर के लिए एक गाना गाना चाहता है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो अपना गाना गा रहा होता है। और ये गाना सुनने के बाद भाई जितने सारे फीमेल डिसाइपल थे वो सभी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई होती है। और भाई दूसरी तरफ हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो अपना क्यून बजा रही होती है लिंजा के साथ मिलकर। और वही थर्ड जूनियर सिस्टर के साइड पे रहे हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो लिंजा के गाने की धुन के साथ वो स्वॉट डांस कर रही होती है। पर तभी हमें लिंजा को दिखाता है जिसका नजर दूसरी तरफ जाता है। और भाई दूसरी तरफ हमें जा होंगलिंग को दिखाती है जो एक ही नजर से लिंजा की तरफ देखे जा रही होती है। और जा होंगलिंग के ये लुक को देने के बाद लिंजा मन मन में कह रहा होता है कि ये ओवरफ्लोइंग क्यूटनेस क्या है, मेरा दिल तो बाहर निकल के आ गया। पर तभी ना समय देखा था कि भाई पे कोई आ जाती है। फिर वो होंगलिंग को कह रही होती है कि जूनियर सिस्टर होंगलिंग तुम्हें आज जरूर मुझे एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और उसके बाद वो सभी जब मुड़ के देखते हैं वही हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं फिंगिंग पिक के मास्टर रहती है और उसी के साथ साथ उसके डिसाइपल विनिंग रहती है। तभी हम विनिंग को देखते हैं जो उसके मास्टर को कह रही होती है कि मास्टर ये सही नहीं है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और फिंगिंग पिक के मास्टर अचानक से यहाँ पे आने की वजह से और इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद हमें होंगलिंग को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर्स ट्रू, आज मेरे सिल्वन पीक के अंदर सेलिब्रेशन बैंक्वेट चल रही है, तो तुम्हें यहाँ पे आके मुझे डिस्टर्ब करने का पर्पस क्या है। फिंगिंग पिक के मास्टर कह रही होती है कि जूनियर सिस्टर होंगलिंग मैंने अभी भी जो कुछ भी कहा क्या ये क्लियर नहीं है, मैं कह रही हूँ कि आज तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। उसके बाद हम विनिंग के मास्टर को देखते हैं जो लिंजाओ की तरह मूर्ति है। फिर वो कह रही होती है कि नेफ्यू लिन क्या तुम्हें पता है मेरे डिसाइपल। पर अचानक से हम देखते हैं कि उसके मास्टर को जो वहीं पे रुक जाते। फिर वो विनिंग की तरह मूर्ति में कह रही होती है कि नहीं विनिंग आज तुम्हें जो कहना है तुम खुद कहोगे, तुम उसके लिए क्या क्या किए हो सब कुछ कह दो। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है जो ये सब बातों को सुनने के बाद सामने का ये सिचुएशन को देखने के बाद मन में कह रहा था कि होली सेट ये क्या चल रहा है। आप नोवेल की कहानी के मुताबिक तो मेरे जैसे छोटे से विलेन के साथ विनिंग का कोई भी रिश्ता नहीं है ना, पर यहाँ पे विनिंग क्या कर रही है। पर तभी हमें दिखाया था कि लिंजा और विनिंग के बीच में आई कॉन्टेक्ट हो जाती है और इसके वजह से हम विनिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शर्मा गई होती है, ब्लासिंग कर रही होती है। और फिर वो अपनी कांपते में कह रही होती है कि मास्टर आप सच में गलत समझे है, सीनियर ब्रदर और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्योर और इनोसेंट है, यहाँ तक कि ब्राइट मून भी देख के कह सकती है। और विनिंग की बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ जा होंगलिंग को दिखाती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। मन में कह रही होती है कि ये साउंड को सुनने के बाद बहुत ज्यादा अजीब क्यों लग रही है। और वही जा होंगलिंग के साइड पे हमें तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो एक ही साथ मन में कह रही होती है कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। तभी हम विनिंग के मास्टर को देखते हैं जो कह रही होती है कि गलतफहमी हुआ है, पर आज के फास्ट मार्शल आर्ट बैटल पे तुम तुम्हारे ओपोनेंट को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते थे, पर तुम्हारे सामने जो इंसान है उसके लिए तुम खुद हार गए और उसके जूनियर सिस्टर को जीत नहीं दिया। ये सच है या नहीं कहो। और विनिंग की मास्टर की ये सब बातों को सुनने के बाद दूसरी जितने सारे फीमेल डिसाइपल थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लग दिए। भाई एक लड़की कह रही होती कि ओह माय गॉड आंट सोनी जो कुछ भी कहा है इसका मतलब सीनियर सिस्टर जो विनिंग है पर्पसली सीनियर सिस्टर गोएरांग को जीतने दिया है। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती कि सिर्फ इतना ही नहीं वो सब कुछ ये किया है सिर्फ सीनियर ब्रदर के लिए। भाई पे एक तीसरी लड़की कह रही थी कि वाह मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि सीनियर सिस्टर जो विनिंग के जैसा एक प्राउड लड़की एक दिन प्यार के ट्रैप पे गिर जाएगी। और वही पे हम विनिंग के मास्टर को देखते हैं जो मन में कह रही होती है कि एक चूजन जीनियस जो अपने खुद के डेस्टिनी को चेंज कर सकता है वही मेरे फिंगिंग पिक के सोनी लो बनने के काबिल है। विनिंग तुम जरूर लिंजा को हासिल करके रहोगी और इस तरह से किनोन सेट के अंदर मेरा जो स्टेटस है वो हाई होगी। उसके बाद ही मैं मेरे मरे हुए सिस्टर की विश को पूरी कर सकती हूँ। पर तभी ना हमें दिखाया था कि विनिंग के मास्टर के सामने जा होंगलिंग आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर जब तुम कुछ कह रही हो वो सब कुछ ध्यान से कहो। और बात रही गोएरांग की, मैं तुमको एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे जो डिसेबल होते हैं वो दुनिया के इनविंसिबल होती है, तो इसलिए उसे जीतने के लिए तुम्हें चैरिटी देने का कोई जरूरत नहीं है। पर तभी ना हमें दिखा था कि भाई पे गोएरांग आ जाती है। फिर वो जा होंगलिंग को कह रही होती है कि मास्टर सीनियर आंट सो ने एकदम सही कहा है, सीनियर सिस्टर जो विनिंग मेरे से बेहतर है और आज मैं शायद हार जाती, पर मुझे नहीं पता कि सीनियर सिस्टर जो विनिंग ने ये क्यों किया है।
पर मुझे ये जरूर पता है कि सीनियर सिस्टर जू विनिंग के ऊपर सीनियर ब्रदर का कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है या फिर कोई प्यार नहीं है। पर जितना मुझे पता है ऑलरेडी सीनियर ब्रदर के पास कोई है जो वो पसंद करता है। पर तभी ना हम लिंजा को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सेकंड जूनियर सिस्टर प्लीज तुम चुप हो जाओ। सेकंड जूनियर सिस्टर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मैं ये शब्द हर जगह पे कह सकता हूँ? और लिंजा की बातों को सुनने के बाद लिंजा के साइड पे रहे हमें जा होंगलिंग को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। उनमें कोई शब्द नहीं है, बहुत ही हिम्मत के साथ अपनी कांपती आवाज में कह रही होती कि जाउनर तुमने अभी जो कहा क्या ये सच है? तुम और ये रॉन्ग। और भाई पे हम लिंजा को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हाँ ये सब कुछ सच है। भाई पे लिंजा मन में कह रहा होता है कि मेरे साथ जो सिस्टम का बॉन्ड था वो मैंने स्विप कर दिया है और मेरे तीनों जूनियर सिस्टर के दिमाग में जो भी थॉट चल रही है वो अब सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है। और मेरे पर्सनल बिजनेस को हैंडल करने से पहले और डिमोन से अटैक करने से पहले मेरे खुद के फीलिंग्स के डेस्टिनेशन को चूज करना है। एटलीस्ट मैं किसी को तो मेरे खुद के डिटरमिनेशन को दिखा सकता हूँ। और मेरे तीनों जूनियर सिस्टर ये रिलेशनशिप की वजह से कंटिन्यूअसली फाइट किए जा रही है और उसी कारण उन तीनों के अंदर पूरा मेस हो गई है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग सेकंड जूनियर सिस्टर को चूज करना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद में गोरंग को दिखाती है जो बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। खुशी के मारे उसके आंखों से आंसू आ गई होती है। अचानक से उसके सीनियर ब्रदर के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ये फीलिंग्स को रिस्पॉन्स करने के लिए, अपने फाइनली मेरे ये फीलिंग्स को रिस्पॉन्स किया है। और वही दूसरी तरफ हमें थर्ड जूनियर सिस्टर और फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो सामने का को देख रही होती है पर मुंह में कोई शब्द नहीं है। और उन दोनों के साइड पे हमें वो इनिंग को दिखाती है, वो भी अपने सामने के नजर को देख रही होती है। उसके आंखों से आंसू आ रही होती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में उसके मास्टर को कह रही होती है कि मास्टर क्या आपने देखा सीनियर ब्रदर लिन के साथ मेरी कोई भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर जब हम यहाँ पे आ ही चुके हैं तो यहाँ पे बैठ के सीनियर ब्रदर लिन के चैंपियनशिप कम कंग्रेचुलेट करते हैं। और ये बातें को सुनने के बाद हमें वो इनिंग के मास्टर को दिखाती है। वो आगे क्या कहे, वो इनिंग को आगे वो कैसे दिलासा दे कुछ समझ नहीं आ रही होती है। फिर वो कह रही थी कि पर वो इनिंग तुम ऑलरेडी, पर तभी ना समय दिखाती है कि भाई पे जा होंगलिंग आ जाती है और वो वोइनिंग के मास्टर को पकड़ने के बाद कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर वोइनिंग ने ऑलरेडी कह दिया है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो चलो अब आगे का पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम जा होंगलिंग को देखते हैं जो अपने हाथ पे दारू की बोतल को पकड़ने के बाद सभी डिसाइपल को कह रही होती है कि चलो आज हम पूरी रात पार्टी करेंगे। हमें दिखाती है कि जा होंगलिंग हंस तो रही है पर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। फिर जा होंगलिंग दारू की बोतल को पूरा पीने लगती है। उसके आंखों के कोने में आंसू रहते हैं और उसे महसूस हो रही होती है कि वो लिंजा के प्यार को खो चुकी है और वो लिंजा से रिजेक्ट हो चुकी है। और वही दूसरी तरफ हमें दोनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है, थर्ड जूनियर सिस्टर फोर्थ जूनियर सिस्टर को, वो दोनों भी दुखी होकर दारू पीने लगती है। पर हमें दिखाते हैं कि दूसरी तरफ लिंजा को जो खड़ा रहता है और उसी के साइड पे हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और वो लिंजा के हाथ को पकड़ के रहती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि बहुत ही लंबे समय गुजर गया है। वहीं पे हम जा होंगलिंग को देखते हैं, वो इतना ज्यादा दारू पिया है वो बेहोश हो गई होती है। पर तभी ना हम देखते हैं कि जा होंगलिंग के सामने लिंजा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मास्टर आप प्लीज ड्रिंक करना बंद कीजिए। वैन जो अपने मास्टर को रुलाने के बाद ये कह रहा है। पर तभी हमें दिखा था कि लिंजा के पीछे फोर्थ जूनियर सिस्टर आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर। और वहीं पे हम लिंजा को देखते हैं जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये हालत को देखने के बाद कह रहा होता है कि लुयन तुम्हारे साथ क्या गलत है, वो कौन है जो तुम्हें इस तरह से बुली किया। पर हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो कह रही होती है कि मैं थोड़ा ड्रंक हो गई हूँ। वैसे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि होली बीस्ट गार्डन के अंदर एक क्यूट स्पिरिचुअल बीस्ट घायल पड़ा हुआ है, वो अभी मरने वाला है। तो सीनियर ब्रदर असल में बात यह है कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट अभी आज रात मरने वाली है, तो क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं वो चीज को देखने के लिए। और तभी ना समय दिखा था कि फोर्थ जूनियर सिस्टर के पीछे सेकंड जूनियर सिस्टर आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि लुयन तुम्हारे साथ तुम्हारे ये सीनियर ब्रदर और तुम्हारी ये सेकंड सीनियर सिस्टर जाएगी, तो रो मत, ठीक है। पर तभी हम फोर्थ जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो एक क्यूट एक्ट करते हुए कह रही होती है कि वो लिटिल स्पिरिट बीस्ट ऑलरेडी सीनियर ब्रदर को देख चुका है, पर अगर वो कोई अभी स्ट्रेंजर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। और ये सब बातें को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और हाँ गोरंग मास्टर और जितने सारे जूनियर सिस्टर है सभी के ऊपर नजर रखना, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक पुराने घर को देखते हैं और उसी जगह पे फोर्थ जूनियर सिस्टर और लिंजा आ गया होता है। भाई लिंजा कह रहा होता है कि हम तो यहाँ पे आ चुके हैं पर तुमने जो स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में मेंशन किए थे वो कहाँ पे हैं। और तभी ना हमें दिखाया था कि भाई पे एक बीस्ट का आवाज आता है और ये सुनने के बाद फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रही होती है सीनियर ब्रदर क्या ये आवाज अच्छा है। और ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है कि वेल ये किस तरह का बाढ़ है। पर तभी अचानक हम लिंजा को देखते हैं जो वहीं पे बेहोश हो जाता है और वो जमीन पे गिर गया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो हंस रही होती है और उसके माथे के ऊपर एक ब्लैक बर्ड उड़ रही होती है। और वहीं पे फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रही होती है ये हिप्नोटिक डिमन किंग रिलम घोस्ट ओवरवेल्ड वर्ल्ड इसको अटेम्प्ट करने में मैंने कड़ी मेहनत किया है। पर चाहे जो भी हो सीनियर ब्रदर आज रात तुम फाइनली मेरी होने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही पहले वाले पुराने घर को दिखाता है और उसी घर के अंदर हमें लिंजा को दिखाता है जो जमीन पे लेटा रहता है। वो मन में कह रहा होता है मैं खुद को हिला नहीं पा रहा हूँ।
जूनियर सिस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर इस तरह से ट्रीट करने की। और तभी ना हम देखते हैं कि लिंजाओ की आंखों के ऊपर व्हाइट लिंगर आके गिर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो लिंजाओ के ऊपर बैठी रहती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है, कह रही होती है सीनियर ब्रदर, मेरे सीनियर ब्रदर, मेरे बिग ब्रदर। उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ जूनियर सिस्टर धीरे धीरे अपने कपड़े को उतारने लगती है। उसके बाद वो धीरे धीरे लिंजाओ के साथ अपने काम को करने लगती है। कुछ समय गुजर गया होता है, वह बारिश शुरू हो गया होता है और उसी रूम के अंदर हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो बिना कपड़ों के लिंजाओ के ऊपर रहती है, हाँप रही होती है और बहुत ज्यादा पसीने से लथपथ रहती है। खुद ही खुद से कह रही होती है कि किस्मत से सीनियर ब्रदर ने मुझे जो ये लिंगर दिया था, सिल्क दिया था, वो डर्टी नहीं हुआ है। उसके बाद हम फोर्थ जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो लिंजाओ के कानों के पास आके अपने धीमी शब्द में कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, इस समय मैं गलत हूँ और यहाँ पे मेरी गलती है, मेरे जैसे एक लिटिल रास्कल मेरे सीनियर ब्रदर का फायदा उठाया है। तभी फोर्थ जूनियर सिस्टर मन में कह रही होती है कि चाहे जो भी हो, ये स्पिरिचुअल विस्ट सूत्र रिकॉर्ड के हिसाब से घोस्ट ओएवलेट बार्ड अपनी हिप्नोटिक एबिलिटी की मदद से अपने ओपोनेंट को पैरालाइज कर देती है, पर सेम टाइम उसके ओपोनेंट के कॉन्सिक्वेंस और बॉडी इंस्ट्रक्टर एकदम सही रहता है। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगती है। मन में कह रही होती है कि तो इसका मतलब मैंने सीनियर ब्रदर के साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ हर एक मिनट हर एक सेकंड फील किया है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजाओ को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि मैं सिर्फ फील ही नहीं किया हूँ, मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, अभी भी मैं कुछ घंटा कर सकता हूँ कंटिन्यूअसली। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। एक इनोसेंट लिटिल गर्ल जिसे मैं सिंगल हैंडली रेज किया है, वो ना ही आज मुझे गाइफन वेस्ट की तरह ट्रीट किया है, उसके साथ ही साथ ना ही वो खुद को साई महसूस किया है, यहाँ तक कि वो मेरे पैरालाइज स्वॉर्ड बॉडी को भी पैरालाइज कर दिया है। अब मैं सभी के सामने आगे कैसे फेस दिखाने वाला हूँ। और तभी सभी दिखा है कि उस रूम के बाहर कोई आ जाती है। वहीं पे कोई कह रही होती है कि थर्ड जूनियर सिस्टर क्या तुम्हें सच में लगती है कि सीनियर ब्रदर और लुयन यहाँ पे आई है। वहीं पे दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ जरूर। ये बातों को सुनने के बाद पहले वाली लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है चलो हम अंदर जाके देखते हैं। और ये सब बातें को सुनने के बाद रूम के अंदर रहे हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाती है, वो खुद ही से कह रही होती है कि ओ नो मेरे दोनों सीनियर सिस्टर यहाँ पे आ गई है। उसके बाद हम फोर्थ जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो रूम के कोने में एक जगह पे छुप जाती है। पर तभी से हम देखते हैं कि सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को जो रूम के दरवाजे को ओपन करती है। पर वो दोनों जब रूम के दरवाजे को ओपन करके देखते हैं, रूम के अंदर जमीन पे लिंजा को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। और ये देने के वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि बिग ब्रदर के साथ क्या हुआ है, ओ माय गॉड। हमें कुछ सेकंड के बाद कैसे निकालता है, हम दोनों जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो लिंजा को बिस्तर पे लेटा दिया होता है। वहीं पे थर्ड जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि वैसे वो लड़की लुयन कहाँ पे गई है, वो मिसिंग है क्या, ऐसा हो सकता है कि कोई डिमोनियस स्पिरिचुअल बीस्ट ने उसे अटैक किया है। सेकंड जूनियर सिस्टर कह रही होती है कि यहाँ पे कुछ गलत है। सीनियर ब्रदर के अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर चारों होली बीस्ट मिलकर सीनियर ब्रदर के साथ फाइट करता है वो भी सीनियर ब्रदर को अनकॉन्शियस नहीं कर सकता है। पर तभी हमें लिंजा को दिखाता है जो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है कि मेरे दोनों जूनियर सिस्टर, और लिंजा को उठता हुआ देखने के बाद दोनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर आपके साथ क्या हुआ है, क्या आप सही है। भाई लिंजा कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। जब मैं और यूई यहाँ पे आया अचानक से एक अजीब सा ब्लैक बर्ड देखा और मुझे पता नहीं था कि वो अजीब सा बर्ड अपने आवाज की मदद से दूसरे ओपोनेंट को हिप्नोटाइज कर सकता है और मैं उसके ट्रैप पे गिर गया। और बात रही मेरी फोर्थ जूनियर सिस्टर की, उसने जब देखा कि उस बार्ड ने मुझे अटैक किया है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उस बार्ड को अटैक करने के लिए चली गई। और हो सकता है कि फोर्थ जूनियर सिस्टर उस बार्ड को चेस करते करते डीप फॉरेस्ट पे चली गई है। वही भी लिंजा मन में कह रहा था कि चाहे जो भी हो ये स्टोरी थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि पिछले 2 घंटों से मेरी फोर्थ जूनियर सिस्टर मेरे साथ खेल रही थी। और लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद मैं सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाती है जो वहां से जाती हुई कह रही होती है कि थर्ड जूनियर सिस्टर तुम सीनियर ब्रदर का ख्याल रखना, मैं फोर्थ जूनियर सिस्टर को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। पर अचानक से हम थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो सेकंड जूनियर सिस्टर को पीछे से पकड़ लेती है। फिर वो कह रही होती है कि सीनियर सिस्टर ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है एक सस्पिशियस सीन के साथ। तो देखते हैं आगे क्या होता है और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये स्टोरी और भी ज़्यादा आगे डेवलप होता जा रहा है तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक एपिसोड पाने के लिए। और पिछले कल मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है तो कैसा लग रहा है बताओ, ठीक है। 1 घंटे का मैंने वीडियो अपलोड किया है, बताओ वीडियो कैसा लगा। पता है कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है पर फिर भी बताओ, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। तो चलो एक एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय।